वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो का टॉपिक है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एल्गल प्लास्टिड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर प्लास्टिड्स? Plastids are double membrane organelles which are found in the cells of plants and algae. So जो plastids हैं ये double membrane organelles होती हैं जो कि plants and algae के cells में present हैं। Plastids are responsible for manufacturing and storing of food. ये food को manufacture करते हैं and store करते हैं और इनके अंदर pigments present होते हैं that are used in the photosynthesis. और different type of pigments जो हैं that can change the color of the cell are present in the plastids. Next अब हम बात करते हैं fine structure of algal plastids. So the plastids are the pigment-bearing double membrane-bound organelles found in the plant cells and algae cells. Like those of higher plants, the algal plastids consist of a system of membranes suspended in the surrounding granular matrix, जिसको हम stroma बोलते हैं, and the membrane units are known as lamellae. जो मेन के थे उन्होंने 1962 में टर्म दी थी थाइलाकॉइड, एंड द सागर एंड पैल्डे जो थे उन्होंने 1957 में टर्म कॉइन की थी डिस्क. द डिस्पोजिशन ऑफ थाइलाकॉइड्स इन द प्लास्टिड वेरीज इन द डिफरेंट एल्गल ग्रुप्स. अब ये जो आपकी थाइलाकॉइड्स की बोल सकते हो डिस्पोजिशंस है, ये डिफरेंट एल्गे ग्रुप्स में डिफरेंट टाइप की होंगी, वेरी करती है. इन द एल्गल प्लास्टिड्स द थाइलाकॉइड्स आर लॉन्ग एंड कॉमनली ट्रांसफर्स द होल प्लास्टिड. दे अकर सिंगली और इन अ मल्टीपल लेयर्स फॉर्मिंग स्टैक्स लाइक स्ट्रक्चर. सो क्या है, ये सिंगल भी हो सकते हैं एंड मल्टीपल लेयरिंग में भी हो सकते हैं, जिसको हम स्टैक्स बोल देते हैं. Except some of the green algae, the stacks are not regular and well defined, and the thylakoids and the algal plastids are only one kind and restricted to the stack itself. The thylakoids probably contain all the chlorophyll pigments of the plastids. So plastids के जितने भी chlorophyll pigments होते हैं वो सारे कहाँ पे present होते हैं? thylakoids में. अब देखो, जो एल्गल प्लास्टिड्स हैं दे आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. वो टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है. एक है आपके क्लोरोप्लास्ट और दूसरे हैं आपके क्रोमेटोफोर्स. सो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं दे कंटेन क्लोरोफिल ए एंड बी. ऑन अदर हैंड जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं दे कंटेन ओनली क्लोरोफिल ए. सो इनके अकॉर्डिंग अब हम क्लासीफाई करते हैं एल्गल प्लास्टिड्स को एंड उनको डिटेल में स्टडी करते हैं. सो क्लोरोप्लास्ट जो होंगे उनमें क्लोरोफिल ए एंड बी दोनों प्रेजेंट होंगे. ऑन अदर हैंड जो क्रोमेटोफोर्स होंगे दे पोजेस ओनली क्लोरोफिल ए. मींस क्लोरोफिल बी जो है वो क्रोमेटोफोर्स में कम्प्लीटली एब्सेंट होगी. सो इसी के बेसिस पे अब हम क्लासीफाई करेंगे क्लोरोप्लास्ट को और क्रोमेटोफोर्स को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लोरोप्लास्ट है उसके आगे 3 आपको सब कैटेगरीज आएंगी: क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा एंड यूग्लिनोफाइटा. ऑन अदर हैंड अगर हम क्रोमेटोफोर्स की बात करें सो उसके आगे टाइप्स आएंगी ज़ेंथोफाइटा, क्राइसोफाइटा, बेसिलेरियोफाइटा, पायरोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा, फेओफाइटा एंड रोडोफाइटा. सो ये सारे क्या हैं? आपके क्रोमेटोफोर्स हैं. The algal plastids differ from the plastids of other plants in that they frequently possess pyrenoids. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो algal plastids हैं वो बाकी plants के plastids से different हैं, क्योंकि जो algal plastids होते हैं उनमें क्या present है? Pyrenoids present होते हैं. The algal plastids possess pyrenoids. अब ये pyrenoids क्या है? Pyrenoids, these are the subcellular micro compartments found in the chloroplast of many algae. ठीक है, ये subcellular micro compartments होती हैं जो कि algae जो कि प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में इन एल्गे. अब हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, डिफरेंट एल्गल प्लास्टिड्स की. सबसे पहले हम यहाँ पे क्रोमेटोफोर्स को लेके चलते हैं. क्रोमेटोफोर्स के अंदर हम ज़ेंथोफाइटा, क्राइसोफाइटा, बेसिलेरियोफाइटा, पायरोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा, फेओफाइटा एंड रोडोफाइटा, इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे विद स्ट्रक्चरल डायग्राम्स. सो सबसे पहले बात करते हैं रोडोफाइटा. रोडोफाइटा मीन्स रेड एल्गे. इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगी, क्लोरोफिल बी यहाँ पे कम्प्लीटली एब्सेंट होगी. जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो क्रोमेटोफोर्स होंगे उनमें क्लोरोफिल बी एब्सेंट होगी. सो रोडोफाइटा मीन्स रेड एल्गे. द क्रोमेटोफोर्स ऑफ रेड एल्गे आर लिमिटेड बाय अ नैरो डबल मेम्ब्रेन enclosing a dense granule matrix, the stroma. On the basis of the simple structure of the chromatophore, the red algae may be considered as the most primitive, though morphologically they are as complex and advanced as the green algae. The thylakoids run roughly horizontally and extend the full length of the chromatophore. They may have small granules on the outer surface. Except the lower red algae, the chromatophores generally lack pyrenoids. ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ lower red algae को छोड़ के जो chromatophores हैं उनमें जो pyrenoids होते हैं they are generally absent. So no true pyrenoids are present because they lack starch sheath. ठीक है, यहाँ पे जो pyrenoids होंगे वो absent होंगे. True pyrenoids यहाँ पे नहीं present होंगे क्योंकि यहाँ पे starch जो sheath है वो भी क्या है? absent है.
The grains of fluoridine starch are found scattered in the cytoplasm outside the chromatophore envelopes. ठीक है, क्या होगा, जो फ्लोरिडिन स्टार्च है, ठीक है, जो रिजर्व फूड मटेरियल है आपकी रेड एल्गे में, सो क्या है, ग्रेन्स ऑफ फ्लोरिडिन स्टार्च आर फाउंड स्कैटर्ड, वो आपको बिखरे हुए मिलेंगे इन द साइटोप्लाज्म आउटसाइड द क्रोमेटोफोर एनवेलप्स. द फ्लोरिडिन स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल. ठीक है, आपने याद रखना है कि जो आपकी रेड एल्गे है उसमें आपका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो फ्लोरिडिन स्टार्च होता है. अब यहाँ पे आपके पास क्या है, डायग्राम है, ठीक है, जिसमें आपको क्या दिखाया है, रोडोफाइटा में आपके कैसे होंगे एल्गल प्लास्टिड्स. सो यहाँ पे आपको फ्लोरिडिन स्टार्च भी शो किया है, ठीक है, वो किस तरह से स्कैटर्ड है, और आपको यहाँ पे क्रोमेटोफोर एनवेलप दिखाया गया है, स्ट्रोमा आपको दिख रहा है, थाइलोकॉइड्स आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो. सो इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा. ये डायग्राम आपको क्या शो कर रही है, डायग्राम शोइंग फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमेटोफोर ऑफ अ रेड फिलामेंटस एल्गे विद सिंगल फ्री वाइडली सेपरेटेड डिस्क एंड नो पायरेनोइड. यहाँ पे जो आपका पायरेनोइड है वो एब्सेंट दिखाया गया है. नेक्स्ट बात करते हैं क्रिप्टोफाइटा की. द क्रोमेटोफोर ऑफ क्रिप्टोमोनाड्स इज लिमिटेड बाय इट्स ऑन डबल मेम्ब्रेन इनवेलप. विद इन इट इज द डेंस मैट्रिक्स, और जिसको हम स्ट्रोमा बोल देते हैं, कंटेनिंग डेंस ग्रैनुल्स एंड लिपिड ग्लोब्यूल्स आर प्रेजेंट. सस्पेंडेड इन द मैट्रिक्स आर द थाइलाकॉइड स्टैक्स इनटू बैंड्स. अब यहाँ पे जो आपके थाइलाकॉइड्स होंगे वो बैंड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, एंड ईच बैंड कंसिस्ट ऑफ टू लूजली समटाइम्स क्लोजली अप्रेस्ड थाइलाकॉइड्स. मीन्स आप ऐसा बोल सकते हो कि ईच बैंड में आपके टू थाइलाकॉइड्स जो है वो प्रेजेंट होंगे. रेयरली देयर आर 3 और 4 थाइलाकॉइड्स पर बैंड. ठीक है, बहुत रेयर होगा कि अगर आपको 3 और 4 थाइलाकॉइड्स जो है वो पर बैंड देखने को मिलेंगे. द 2 डिस्क बैंड्स रन अलोंग द लेंथ ऑफ द क्रोमेटोफोर. ठीक है, क्या बोला गया है कि जो आपके 2 डिस्क बैंड्स होंगे वो क्रोमेटोफोर की लेंथ के अलोंग जो है वो रन करेंगे. मैनी ऑफ देम मे एक्सटेंड नियरली द एंटायर लेंथ. At many places they are widely separated from each other and at others they are run पैरेलल टू ईच अदर. मीन्स आपको ये कुछ प्लेसेस पे क्या होंगे, वाइडली सेपरेटेड दिखेंगे, और कुछ प्लेसेस पे जो है ये पैरेलली रन कर रहे होंगे. एक्सटर्नल टू द क्रोमेटोफोर इन्वेलप इज द सेकेंड डबल मेम्ब्रेन्ड इन्वेलप. ठीक है, क्रोमेटोफोर इन्वेलप के बाहर आप बोल सकते हो एक सेकेंड डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप जो है वो प्रेजेंट होगा. इट इज टर्म्ड द क्रोमेटोफोर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. पायरेनोइड्स आर प्रेजेंट बट कवर्ड विद द स्टार्च शीथ. यहाँ पे जो क्रिप्टोफाइटा में है ये पायरेनोइड्स प्रेजेंट होंगे बट वो कवर्ड होंगे स्टार्च शीथ के साथ. लैमिलर स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट इन द पायरेनोइड्स. अब यहाँ पे जो आपके लैमिलर स्ट्रक्चर होते हैं वो कंप्लीटली एब्सेंट होंगे पायरेनोइड्स में. The starch grain occur outside the chromatophore and lie closely against its envelope within the chromatophore endoplasmic reticulum. Example यहाँ पे आपके पास आ जाएगी in Rhodomonas. सो ये है आपकी क्रिप्टोफाइटा में डायग्राम शोइंग फाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटोफोर फॉर रोडोमोनास. ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको क्लियरली यहाँ न्यूक्लियर इन्वेलप दिख रहा है, स्टार्च ग्रेन यहाँ पे विजिबल है, क्रोमेटोफोर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख सकते हो एक जो अलग से यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो कि क्रोमेटोफोर इन्वेलप के बाहर एक सेकेंड डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप है. ये क्या है आपका क्रोमेटोफोर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसके अलावा क्रोमेटोफोर इन्वेलप इसके अंदर प्रेजेंट है, पायरेनोइड बीच में प्रेजेंट है, स्ट्रोमा आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड 2 डिस्क बैंड्स जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर क्या है आपके डबल डिस्क बैंड्स जो है वो आपको दिख रहे हैं. सो ये आ जाएगी आपकी डायग्राम. अब हम बात करते हैं क्राइसोफाइटा की. क्राइसोफाइटा इंक्लूड्स ज़ेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी एंड बेसिलेरियोफाइसी. सो यहाँ पे आपके ज़ेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी एंड बेसिलेरियोफाइसी ये भी इसी में ही कवर हो जाएंगे. द क्रोमेटोफोर हैज़ इट्स लिमिटिंग डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप एंड एक्सटर्नल टू इट इज़ अनदर डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप. सो यहाँ पे भी एक और डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप जो है वो प्रेजेंट होगा बाहर की तरफ. द मैट्रिक्स कंटेन स्मॉल डेंस ग्रैनुल्स एंड लार्ज लिपॉइड ग्लोब्यूल्स. एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स आर न्यूमरस थैलाकॉइड्स विच आर प्रेजेंट इनटू अ नंबर ऑफ बैंड्स. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपको बोला है कि मैट्रिक्स में क्या होंगे, एम्बेडेड होंगे आपके न्यूमरस थैलाकॉइड्स. ठीक है, जो कि बैंड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, एक्सटेंडिंग द होल लेंथ ऑफ द क्रोमेटोफोर. यूजुअली देयर आर 3 क्लोजली अप्रेस्ड थाइलाकॉइड्स इन अ बैंड. एक बैंड में आपके 3 क्लोजली अप्रेस्ड थाइलाकॉइड्स जो है वो प्रेजेंट होंगे विच इज मच compressed. Individual discs are less wide than in the other algal groups. The disc in the band may separate at the ends of the chromatophore. The thylakoid in the band may sometimes be shorter than the others. There is one band in the chromatophore that constituent thylakoids of which appear to be folded around the other band, जिसको हम क्या बोल देंगे, गीडल लैमेला. इस बैंड को हम गीडल लैमेला बोलेंगे. ये मैं आपको डायग्राम में शो करूंगी.
उसके बाद आता है पायरेनोइड्स आर कॉमनली फाउंड इन द क्रोमेटोफोर ऑफ क्राइसोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी एंड सम ज़ेंथोफाइसी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला है कि जो पायरेनोइड्स है वो इन सब में प्रेजेंट होगा। क्रोमेटोफोर किस किस के क्रोमेटोफोर्स में? क्राइसोफाइसी के, बेसिलेरियोफाइसी एंड ज़ेंथोफाइसी में जो पायरेनोइड्स है दे आर प्रेजेंट। अब आपको डायग्राम शो करती हूँ क्राइसोफाइटा में। ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमेटोफोर। तो ये आ जाएगी आपकी डायग्राम शोइंग फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमेटोफोर इन क्राइसोफाइटा। यहाँ पे अब आप गिडल लैमिला देख सकते हो। ठीक है, ये जो है आपका गिडल लैमिला है जिसमें क्या है, थाइलाकॉइड्स ऑफ विच अपीयर टू बी फोल्डेड अराउंड द अदर बैंड। मतलब कि यहाँ पे जो आपका थाइलाकॉइड होगा वो दूसरे बैंड के अराउंड फोल्डेड आपको दिख रहा होगा, उसको हम क्या बोल देते हैं? गिडल लैमिला बोल देते हैं इस बैंड को। उसके अलावा आप 3 डिस्क बैंड्स यहाँ पे देख सकते हो जिसके अंदर 3 डिस्क जो है वो प्रेजेंट होंगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आउटर साइड में जो आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख रहे हो, ये वही है जो आपका एक एक्सटर्नल, मैं बोल रही थी कि एनवेलप यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये वही एनवेलप है। पायरेनोइड यहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रोमा आप देख सकते हो एंड क्रोमेटोफोर एनवेलप यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका। देन उसके बाद क्रोमेटोफोर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे भी आपकी प्रेजेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे भी आपको क्या है कि एक्सटर्नल जो है, मैंने आपको बोला एक अलग से एनवेलप प्रेजेंट होगा जिसका नाम है क्रोमेटोफोर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट बात करते हैं पायरोफाइटा, स्प्लिटिंग ऑफ थाइलाकॉइड्स इन डॉटर बैंड्स। यहाँ पे क्या होगा, आपके जो थाइलाकॉइड्स होंगे उनकी स्प्लिटिंग होती है इन डॉटर बैंड्स। सो द बैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 to 4 थाइलाकॉइड्स बट यूजुअली अ प्रेस्ड डिस्क रन थ्रू द क्रोमेटोफोर मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके थाइलाकॉइड्स होते हैं वो आपको, मैंने बोला कि वो स्प्लिट हो जाते हैं इन द डॉटर बैंड्स। सो यहाँ पे आपके जो बैंड्स होते हैं वो यूजुअली 2 to 4 थाइलाकॉइड्स उनमें प्रेजेंट होते हैं बट यूजुअली अ प्रेस्ड डिस्क रन थ्रू द क्रोमेटोफोर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू गिब्स इन 1962 द 3 डिस्क बैंड्स में ओकेजनली स्प्लिट इनटू 2 बैंड्स। ठीक है, कि जो आपके 3 डिस्क बैंड्स होंगे वो ओकेजनली 2 बैंड्स में स्प्लिट हो जाएंगे। द डॉटर बैंड्स में एड 1 or 2 डिस्क टू इट। इन दिस वे ईच डॉटर बैंड्स कम टू possess 3 डिस्क इन द बैंड। The chromatophore has its own limiting double membrane tight envelope. There is little chromatophore matrix between the bands. It contains dense granules and lipid globules. यहाँ पे आपके जो granules होंगे वो बहुत dense होंगे और lipid globules यहाँ पे present होंगे, और जो little बोल सकते हो कि chromatophore matrix जो है वो present होगी bands के बीच में. Pyrenoid यहाँ पे present होंगे and surrounded by the starch sheath. Starch grains are deposited in the cytoplasm but closely pressed to it. सो ये है आपकी डायग्राम पायरोफाइटा में, डायग्राम शोइंग फाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटोफोर ऑफ एम्फिडीनियम। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फेओफाइटा, जिसको हम ब्राउन एल्गे बोलते हैं। फेओफाइटा में देखते हैं क्रोमेटोफोर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी, डबल मेम्ब्रेन कवरिंग यहाँ प्रेजेंट होगी। डेंस ग्रैनुल्स एंड लिपिड ग्लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ क्रोमेटोफोर। थाइलाकॉइड्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स इन द बैंड्स फॉर्म, मीन्स जो थाइलाकॉइड्स है वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे बैंड्स की फॉर्म में। And each band comprises usually 3, rarely 4 or even 2 डिस्क। ठीक है, ईच बैंड में आपके 3, 4 या फिर 2 डिस्क प्रेजेंट हो सकती हैं। द डिस्क इन द बैंड आर सेपरेटेड बाय हाईली यूनिफॉर्म स्पेस, बैंड्स रन पैरेलल टू ईच अदर। पायरेनोइड्स यहाँ पे आपके प्रेजेंट है। पायरेनोइड्स इज सराउंडेड बाय द 3 डबल मेम्ब्रेन इनवेलप। ऑन द आउटसाइड देयर इज सैक फॉर्मिंग अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पायरेनोइड सैक, मीन्स यहाँ पे जो आपका पायरेनोइड सैक है वो प्रेजेंट होगा। मिडल इनवेलप इज द क्रोमेटोफोर इनवेलप एंड पायरेनोइड्स कंटेन नो थाइलाकॉइड्स इन देयर मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं डायग्राम फेओफाइटा में किस तरह से जो है आपका क्रोमेटोफोर का फाइन स्ट्रक्चर होगा। सो ये है आपकी डायग्राम शोइंग फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमेटोफोर ऑफ ब्राउन एल्गे मीन्स फेओफाइटा। तो ये थे आपके सारे क्रोमेटोफोर्स, मीन्स हमने एल्गल प्लास्टिड्स की फर्स्ट टाइप जो कि क्रोमेटोफोर्स थी उसको कंप्लीट कर लिया है। क्रोमेटोफोर्स में सिर्फ क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट था, बी वहाँ पे कम्प्लीटली एब्सेंट था। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की जो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे यूग्लिनोफाइटा, जिसको हम यूग्लिनोइड्स भी बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल ए एंड बी दोनों पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। सो स्टार्ट करते हैं यूग्लिनोफाइटा से। यूग्लिनोफाइटा में क्या है, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। क्लोरोफिल ओ, ए एंड बी आर प्रेजेंट, मीन्स यहाँ पे क्लोरोफिल ए, बी एंड ओ तीनों प्रेजेंट है। ग्रीन इन कलर होते हैं यूग्लिनोफाइटा। थाइलाकॉइड्स आर प्रेजेंट इन बैंड्स, ईच बैंड कंसिस्ट ऑफ 2 to 5 डिस्क ऑफ द थाइलाकॉइड्स। यहाँ पे आपके जो थाइलाकॉइड्स है वो बैंड्स की फॉर्म में प्रेजेंट है और ईच बैंड में क्या है 2 to 5 डिस्क ऑफ थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट है। थाइलाकॉइड्स आर पार्शियली फ्यूज्ड विद ईच अदर। गिडल लैमेला यहाँ पे एब्सेंट होंगे। द मैट्रिक्स कंटेन्स स्मॉल ग्रैनुल्स एंड लार्ज लिपिड globules. The reserve food accumulates in the form of
पैरामाइलॉन ग्रेन्स, ठीक है। यहाँ पे आपके रिजर्व फूड क्या होते हैं यूग्लिनोफाइटा में, पैरामाइलॉन ग्रेन्स विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द क्लोरोप्लास्ट एनवेलप। पायरेनॉइड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे बट विदाउट स्टार्च शीट। सो ये है आपकी डायग्राम शोइंग फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट इन यूग्लिना। सो यूग्लिनोफाइटा में इस तरह का आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है जिसमें पायरेनॉइड प्रेजेंट होते हैं, बैंड 3 डिस्क बैंड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट एनवेलप यहाँ पे प्रेजेंट होगा एंड पैरामाइलॉन यहाँ पे ग्रैनुल्स आप देख सकते हो। सो इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा आपका यूग्लिनोफाइटा में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्लोरोफाइटा की, जिसको ग्रीन एल्गे बोला जाता है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल ए एंड बी बोथ यहाँ प्रेजेंट होंगे और ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स है अमंग ऑल एल्गे। टाइट डबल मेम्ब्रेन एनवेलप प्रेजेंट होगा। द मैट्रिक्स इज फुल ऑफ लैमेला स्ट्रक्चर एंड द नंबर ऑफ थाइलाकॉइड्स इन द स्टैक वेरीज विद इन अ वाइड रेंज। यूजुअली आपके एक स्टैक में 2 to 20 डिस्क्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी एंड वेराइटीज ऑफ ग्रेनास आर प्रेजेंट। द डिस्क इन द स्टैक में ऑफन शिफ्ट फ्रॉम द वन स्टैक टू द अनदर, मीन्स जो एक स्टैक की डिस्क होगी वो दूसरे स्टैक में शिफ्ट भी कर सकती है। थाइलाकॉइड्स शो ग्राना लाइक अपीयरेंस एंड द क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स कंटेन्स स्टार्च ग्रेन्स बिसाइड द राइबोसोम एंड द ऑस्मियोफिलिक globules. Pyrenoid यहाँ present होगा and densely packed by the fibers and covered by the starch sheet which separates it from the chloroplast matrix. तो ये है आपका स्ट्रक्चर इन क्लोरोफाइटा, डायग्राम शोइंग फाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन एल्गे विद ग्रेना लाइक स्टैक्स और डिस्क। सो ये आपका नॉर्मल जैसा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है, सेम वैसे ही ये वाला स्ट्रक्चर आपका रहेगा। ये एक सेकंड स्ट्रक्चर है कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लामाइडोमोनास। सो ये क्लामाइडोमोनास में जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वो कप शेप का होता है, तो उसका इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट होगा वो कप की तरह दिख रहा होगा। बाकी स्ट्रक्चर इसमें सेम रहेगा, सेम वही चीज़ें इसमें रहेंगी। पायरेनॉइड यहाँ प्रेजेंट होगा, आपका थाइलाकॉइड स्टैक्स आपके प्रेजेंट होंगे, बाकी आपका स्टिग्मा, स्ट्रोमा एंड एवरीथिंग सेम रहेगा। बस यहाँ पे क्या है, कप लाइक स्ट्रक्चर होगा आपके क्लोरोप्लास्ट का। सो ये आपकी डायग्राम आ जाएंगी क्लोरोफाइटा में यानी ग्रीन एल्गे में। सो ये थे आपके एल्गल प्लास्टिड्स, ठीक है, जिसमें हमने 2 तरह के एल्गल प्लास्टिड्स को यहाँ पे स्टडी किया है। एक है आपके क्रोमेटोफोर्स और दूसरे हैं आपके क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में हमने 3 कैटेगरीज को स्टडी किया है, क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा एंड यूग्लिनोफाइटा। ऑन अदर हैंड अगर हम क्रोमेटोफोर्स की बात करें, वहाँ पे हमने ज़ैंथोफाइटा, क्राइसोफाइटा, बेसिलेरियोफाइटा, पायरोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा, फेओफाइटा एंड रोडोफाइटा, इन सबको स्टडी किया है। और मेन इसमें बात क्या थी कि जो आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होती है। ऑन अदर हैंड जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं उसमें सिर्फ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एल्गल प्लास्टिड्स। ये आपका कंप्लीट टॉपिक था जिसमें हमने स्टडी किए हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एल्गल प्लास्टिड्स। सो इसके अलावा अगर आपने और भी टॉपिक्स को स्टडी करना है एल्गे से रिलेटेड, तो उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे एल्गे इन डाइवर्सिफाइड हैबिटेट्स, थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गे, सेल अल्ट्रास्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन इन एल्गे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे, एल्गल ब्लूम्स, एल्गल बायोफर्टिलाइजर्स। सो एल्गे से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो उसमें कवर किए गए हैं। आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट से भी जाकर स्टडी कर सकते हो।